सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो मस्त होंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल सबसे पहले। और जो है बी सेफ दिवाली एंड बी स्मार्ट। सो किसी भी एनिमल के साथ ना खेलें, उनके मुंह के सामने, या फिर किसी भी होता है ना कि आजकल चल रहा है तो वो चीज़ है ट्रेंड में। तो क्या होता है कि उनको भी तकलीफ होती है, तो ये चीज़ ना करें। बी स्मार्ट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। सो चलते हैं, आज का टॉपिक हैवी ड्यूटी के ऊपर है। हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी एक्चुएटर। आज भी हम लोग एक्चुएटर के बारे में देखने वाले हैं। हैवी ड्यूटी एक्चुएटर, जिसमें हम देखते हैं ना, तो हमें क्या दिखता है? आई सी आर, ठीक है। ठीक है, आई सी आर, आई एस डी, आई सी डी, ठीक है, एंड आई सी आर, आई सी डी एंड आई एस डी हो गया ना। तो हमारा जो है आई एस आर होगा, आई एस आर है, ठीक है। आई एस आर वाला, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब जितने भी है ये हैवी ड्यूटी में ही आते हैं। हैवी ड्यूटी, ठीक है, ये हैवी ड्यूटी में ही आएंगे। हैवी ड्यूटी एक्चुएटर, अभी इसमें बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है? कैंट यूज स्कॉच योक होता है, रोटरी, ये सारे के सारे रोटरी सिस्टम है। अब इसकी बात करें तो ये क्या है? आई सी आर, इंटरनल इंटरनल कैंट कैंटेड इंटरनल कैंटेड स्प्रिंग रिटर्न, ये है इंटरनल सिमेटिक डबल एक्टिंग, ठीक है। सिमेटिक मतलब ये कैंट नहीं होगा, ये सिमेटिक स्कॉच हो गया। सिमेटिक स्कॉच स्कॉच योक डबल एक्टिंग, और ये है सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न, ठीक है। ये भी डबल एक्टिंग होगा। एक कैंटेड है, एक कैंटेड स्कॉच होगा, कैंटेड स्कॉच योक डबल एक्टिंग है ना, डबल एक्टिंग, सेम वही डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो ये सब तो समझ रहे हो, ये सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न। ये भी जो है सिमेटिक है। सिमेटिक मतलब सिमेटिक स्कॉच योक है, स्कॉच योक स्प्रिंग रिटर्न। ये स्प्रिंग रिटर्न है, ठीक है, ये स्प्रिंग से रिटर्न होगा। और ये क्या है? ये न्यूमेटिक, ये सब तो न्यूमेटिक ही है, बट ये क्या है? डबल एक्टिंग। तो मतलब यहाँ पे दोनों तरफ एयर का प्रेशर से होगा, और जो ये है स्प्रिंग रिटर्न से होगा, ठीक है। कैंटिड स्प्रिंग रिटर्न। अभी हम लोग समझते हैं फेल क्लोज एंड फेल ओपन क्या होता है। एदर दिस आर फेल फेल क्लोज होगा, या फिर ओपन होगा। स्टेप पुट भी ओपन ही होता है। सो ये हम कब समझ में आएगा? जब हमें ये हमें कब समझ में आएगा? जब हमें पता चलेगा कि स्प्रिंग रिटर्न है या फिर स्प्रिंग रिटर्न या स्प्रिंग, समझ रहे हो, ओपन, स्प्रिंग ओपन या क्लोज, ठीक है। फेल ओपन या क्लोज, फेल ओपन से क्या समझ में आ रहा है? अभी हम लोग ये समझते हैं फेल ओपन और फेल क्लोज का मतलब क्या होता है। फेल ओपन, ठीक है, फेल क्लोज, इससे क्या समझ में आता है? फेल ओपन का मतलब क्या होता है? जब एक एक्चुएटर है, सपोज कि ये हमारा एक्चुएटर है, यहाँ से हमने एयर का सप्लाई किया, ठीक है। एक्चुएटर के अंदर गया, ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन, और ये मूव कर रहा है टू एंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पोर्ट नहीं होगा, पता है, यहाँ फेल क्लोज मतलब एक स्प्रिंग होगी, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होगी इस तरह, जो ये पिस्टन को धक्का देगी,
जब ये पिस्टन इधर को जाएगा, यहाँ से एयर अंदर जाएगा तो क्या होगा कि अंदर गया गया, अभी यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच गया। अब क्या होगा कि कंट्रोलर है, पीएलसी है, उसको फीडबैक मिलेगा कि ये एंड पोजीशन पे आ गया। अभी ये क्या होगा कि यहाँ पे सप्लाई बंद हो जाएगी, एंड सप्लाई बंद होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से स्प्रिंग है जो अपना काम करेगा, तो ये फेल क्लोज का काम करेगा। इन केस अगर आप एयर का सप्लाई दे रहे हो और सडनली बंद हो गया एयर का सप्लाई, और इसे बंद करना है, वॉल को बंद करना है, कोई बटरफ्लाई वॉल है, ठीक है, बॉल वॉल है, और बंद करना है, तो क्या होगा कि ये तो ठीक है, इसने काम अपना कर दिया, लेकिन स्प्रिंग क्या अपनी मदद से इसे क्लोज कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द फेल क्लोज। ये फेल ओपन नहीं है, ये फेल क्लोज होगा, फेल क्लोज। एंड मैंने यहाँ लिख दिया गलती से फेल ओपन, फेल ओपन। तो इसका सेम वाइस वर्सा है, यही चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे एक एक्चुएटर है और यहाँ पे मैं एयर का सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, एयर का सप्लाई दिया, तो ये क्या करेगा, इसका उल्टा है। अब यहाँ मैं इससे क्लोज कर रहा हूँ और स्प्रिंग से ओपन कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ स्प्रिंग लगी है, सपोज ये स्प्रिंग से ओपन हो रहा है, और मैं एयर का सप्लाई इधर नहीं देता हूँ, इस तरफ देता हूँ, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, एयर का सप्लाई जो है, प्रेशर सप्लाई यहाँ से देता हूँ, तो एयर इसके अंदर आया, इससे क्या होगा कि क्लोज होगा और ये स्प्रिंग से ओपन होगा, स्प्रिंग से ओपन होगा, इस तरह डायरेक्शन में ओपन होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्लोज होगा। तो एयर का सप्लाई से ये क्लोज होगा, जैसे ही हम एयर का सप्लाई इसमें देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही सप्लाई बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फेल ओपन एंड फेल क्लोज, कि आप स्प्रिंग से इसको क्लोज करना चाहते हैं कि ओपन करना चाहते हैं कि क्लोज करना चाहते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन दिस फेल ओपन एंड फेल क्लोज। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम यूज होता है। अब ये इसके एक्चुएटर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन है हर किसी के। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले कि सिनेमैटिक डायग्राम क्या होता है, किस तरह से होता है। हमारा टॉर्क का जो डायग्राम होता है, किस तरीके से इसको 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री जो है हमारा टॉर्क, किस तरीके से कैंटेड है या फिर सिमेट्रिक है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें टॉर्क कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द टॉर्क टेबल एंड टॉर्क डायग्राम, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आया कि ICR, IST एंड ICD, ISD क्या है, अलग अलग नाम है, अलग अलग इसमें सिस्टम है। फेल क्लोज एंड फेल ओपन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फेल ओपन क्या होता है, फेल क्लोज क्या होता है। यहाँ पे फेल ओपन कैसे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूजेस कहाँ पे, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए आता है। इंडस्ट्रियल यूजेस में आप ऑयल एंड गैस सप्लाई इसमें यूज़ कर सकते हैं, एंड बॉयलर्स, फर्नेस वगैरह, जितने भी टरबाइंस वगैरह उसमें काम आता है। टरबाइन बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट या फिर उसमें, तो ये वॉल्स ऑटोमेशन में काम आता है। तो यहाँ पे उधर काम आता है ये मोस्टली जहाँ पे गैस पाइपलाइंस यूज़ हो रही है, मतलब गैस पाइपलाइंस की जहाँ पे भी ये होगा, इंडस्ट्री एरिया होगा, तो वहाँ पे ये होता है क्योंकि कंटिन्यू हमें गैस का सप्लाई देना होता है। तो एयर के हम बार बार नहीं कर सकते, तो वहाँ पे स्प्रिंग से हम ऑटोमेटिक ओपन करके रख देते हैं वॉल को, मतलब कि ताकि फ्लो कंटिन्यू चलता रहे। तो दिस इज कॉल्ड द बेसिक फंडामेंटल एंड it's all about the heavy duty actuators and types of actuators. What are the types of actuators and what is the use of this? So I hope so कि आप लोगों को समझ में आएगा। If you understand this, what is the ICR, internal spring return and symmetric Scotch yoke and Scotch yoke, symmetric type Scotch yoke, we will learn the next topic. We will learn in the next topic about the torque table and torque diagram, how the torque generate in Kant cycle and Scotch yoke symmetric cycle. So thank you so much for watching this video, guys. If you like this video, keep share and subscribe to
our youth mechanicals, एंड आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज देगी, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि क्या होता है फील्ड ओपन ट्रेड कोर्स. If you have any doubt, please comment on the comment section. We will definitely give you a reply on the comment section. And what about the new topics you have to learn? Just comment on the comment section. We will make then another videos, and stay connect with us for the new updates of mechanical engineering. So thank you so much guys for watching this video. If you like this video, we keep subscribing channel and keep liking our videos. Jai Hind, Jai Bharat, and stay happy. Happy Diwali.